आप देख रहे हैं भारत का सबसे तेजी से बढ़ता अग्निचक्र लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। अब समाचार वाराणसी से। सुबह सपा कार्यालय पर झंडारोहण कर झंडे की दी सलामी। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। वाराणसी सुबह सपा प्रदेश उपाध्यक्ष और बीटीटीए प्रवक्ता शशि प्रताप सिंह ने सुबह सपा कैंप कार्यालय धम्मालोक संस्था सारनाथ के प्रांगण झंडारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। शशि प्रताप सिंह ने कहा, तिरंगा झंडा हम लोगों की माँ बाप की तरह है। तिरंगा हमें भारतीय पुत्र होने का एहसास कराता है। तिरंगा को माँ बाप की तरह पूजा करना और सेवा भाव से रखने वाली ही असली धरती पुत्र और भारतीय पुत्र है। मौके पर मंडल अध्यक्ष रमेश राजभर, चंदन विश्वकर्मा, सिद्धार्थ राजभर, जगेश्वर राजभर, राम भरोस उर्फ छप्पन राजभर, दशरथ राजभर, गणेश चौहान, संजय राजभर, दिनेश देव, अनित राजभर, गुलाब पटेल, सुनील राजभर इत्यादि लोग उपस्थित रहे। देश और दुनिया की बाकी खबरें पढ़ने के लिए अग्निचक्र ऐप को डाउनलोड कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिए। भारत में एक उत्सव का दिन है। यह एक राष्ट्रीय पर्व है। 74 साल से हम देशवासी इस स्वतंत्रता दिवस को 15 अगस्त के दिन मनाते हुए आ रहे हैं। साथियों, भारत में अनेकों पर्व मनाए जाते हैं, जिसकी संख्या की गिनती करेंगे तो खत्म नहीं होगी, क्योंकि बनारस विश्व धरोहर की धरती है और भारत में अनगिनत प्रांत हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है और इस देश में अनगिनत भाषा बोली जाती है। लेकिन जिस तरह भारत एक विशाल देश होने के कारण अनगिनत त्यौहार और पर्व मनाया जाता है, उससे बढ़कर इस भारतीय और राष्ट्रीय उत्सव को हम लोग मनाते हैं। विगत 74 साल पहले हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 को, और 1947 के बाद और 1947 के पहले की अगर हम तुलना करते हैं या उसको देखते हैं तो मुझे यह समझ में नहीं आता है, या हम देशवासियों को यह समझ में नहीं आता है कि जो ब्रिटिश हुकूमत हमारे देश को 200 वर्ष कब्जा में रखने के बाद वो किस तरह 200 साल हम भारतवासी जो हमारे पूर्वज रहे, आज हमारे अंदर अगर कोई ब्लड या खून दौड़ रहा है तो उस 200 साल ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजों के द्वारा प्रताड़ित किए गए देशवासियों जो हमारे एक परिवार के रूप में थे, उनका ही खून हमारे अंदर दौड़ रहा है। सोचने वाली बात है कि एक बार स्मरण करके देखिए कि जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए होंगे और हम लोगों को गुलाम बनाए होंगे, उस समय क्या स्थिति और परिस्थिति हमारे पूर्वजों के साथ, हमारे देशवासी भारतवासियों के साथ गुजरा होगा, और किस तरह उन लोगों 200 साल तक अंग्रेजों द्वारा प्रताड़ित हुए होंगे। लेकिन उस प्रताड़ना को 200 साल झेलते 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 वो किस कदर, क्योंकि उस जमाने में अंग्रेज, आज हम लोग थाना, पुलिस चौकी या कहीं भी जाते हैं तो हम लोगों को सजा जो दी जाती है या तो बात से दी जाती है या हाथ से दी जाती है। लेकिन वो समय रहा अंग्रेजों का जिसका अनुभव हम लोग अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोड़ा का जमाना होता था, कोड़ा का, और हमारे भारतवासी देशवासियों को कोड़ों से प्रताड़ित किया जाता था, जिसका अनुभव हम लोगों को नहीं है। हम लोग कभी कोड़ा से मार नहीं खाए अभी तक, इसलिए उस दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं कि उस किस पीड़ा में रहकर 200 वर्ष अंग्रेजों के गुलाम रहे। लेकिन समय बदलता गया और एक से एक वीर ऋषि भारत में पैदा हुए, जिन्होंने
आजादी की आग को लगाई। आजादी की आग इसी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल से लगी। बलिया के बागी दो नौजवान युवा क्रांतिकारी मंगल पांडे और चित्तू पांडे ने इसकी आग को लगाई और यह आग लगाते लगाते पूरे देश में फैलाया गया इस आग को, और तब जाकर पैदा हुए चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, भगत सिंह, ऐसे तमाम युवा क्रांतिकारी पैदा हुए जिन्होंने देश को गुलामी की जंजीर से निकालने के लिए, देश के लोगों को आजादी की सांस लेने के लिए कितने कोड़े खाए, कितने मार खाए, कितने दिन अंडरग्राउंड रहे, कितने दिन भागे रहे, कितने दिन भूखे और प्यासे रहे, कितनी बार जेल की यात्रा की उन्होंने, जेल में उनके साथ क्या क्या दिक्कतें आई, लेकिन उन्होंने अपना मिशन को नहीं छोड़ा। उनका एक ही संकल्प था कि हम भारत के लोग, जिस पर अंग्रेजी हुकूमत चल रही है, उसको हम यहाँ से मारकर भगाएंगे। इस आंदोलन में आजादी से पहले हमारे युवा क्रांतिकारी को मौत के घाट इन अंग्रेजों ने उतार दिया। तब जाकर पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, ऐसे महान विभूति पैदा हुए और उन्होंने इस चिंगारी को, जो युवा क्रांतिकारियों ने चिंगारी को पूरे देश में लगाया, सुभाष चंद्र बोस जी ने बंगाल में इस चिंगारी को आगे बढ़ाया, तो गुजरात में महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल ने, अलग अलग प्रांतों में हमारे युवा क्रांतिकारी ने इस आग को जलाते 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 और सबको समझाते 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 एक एकता बनाई, और एकता बनाकर मजबूती से अंग्रेजों को भगाने का प्रक्रिया शुरू किया। और धीरे 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 जब अंग्रेज इस बात को समझ गए कि अब भारत के लोग समझदार हो गए हैं और अब ये लोग हमको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मुझे या किसी को भी, आज हम कुछ ही महापुरुषों का नाम ले पाते हैं, उस समय लड़ाई में हमारे भी पूर्वज रहे, हमारे बाप दादा भी उस लड़ाई में रहे, उनका भी योगदान कहीं ना कहीं रहा। वो चाहे एक अंग्रेज को मारने का रहा हो और चाहे 100 अंग्रेज को मारने का रहा हो, लेकिन सबका योगदान रहा, जिसकी वजह से अंग्रेज भारत छोड़कर गए। और 1947 14 अगस्त और 15 अगस्त के रात को 12:01 पर अंग्रेजों ने लिखित पत्र दिया कि अब आपके देश को हम छोड़कर जाएंगे। इसलिए हम लोग 15 अगस्त के दिन यह स्वतंत्रता दिवस मनाने का काम करते हैं। इस स्वतंत्रता दिवस मनाने के पीछे सिर्फ हमारे महापुरुष और युवा क्रांतिकारियों की शहादत की बात नहीं है कि हम उनको याद करते हैं, हम उनके नाम से, उनको जानकर इस स्वतंत्रता के बारे में जब याद करते हैं और इस तिरंगे को देखते हैं, तो तिरंगा हमको अपनी माँ बाप की तरह लगती है, क्योंकि हमारी पहचान भारत से है, भारतवासी से है। जिस तरह एक पुत्र की पहचान उसके बेटे से होती है और जिस तरह एक देशवासी की पहचान इस तिरंगे से होती है, तो इस तिरंगे को अपने माँ और बाप की तरह हम लोग पालन पोषण करके भाव और से इसको रखने का काम करते हैं, इसका सम्मान करते हैं। आज हम अगर गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं, तो इस तिरंगे की देन है। मेरे साथियों, तिरंगे को लोग कपड़ा समझते होंगे, लेकिन मैं कपड़ा नहीं समझता हूं। हमारी पार्टी सुलदेव भारतीय समाज पार्टी इस तिरंगे को मान सम्मान स्वाभिमान समझती है, और इसीलिए आज हम लोग इस युवा कमेटी की ओर से, जिला कमेटी की ओर से और सुलदेव भारतीय समाज पार्टी की ओर से हम लोग अपने कैंप कार्यालय पर स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। और इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं एक संदेश देना चाहता हूं आप सभी को कि जिस दल में हम हैं, मुझे चर्चा तो स्वतंत्रता की करनी चाहिए, लेकिन स्वतंत्रता का मतलब देश है और देश में हम लोग भी रहते हैं। तो मैं जिस पार्टी में हूं, जिस दल में हूं, जिस घर में हूं, ये सारे नियम और कानून हमारे घर में और हमारे पार्टी में भी लागू होना चाहिए कि जिस मिशन को लेकर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, चित्तू पांडे और मंगल पांडे निकले थे, उसी मिशन को लेकर हम लोग भी निकले हैं। पहले अंग्रेजों से हमारी लड़ाई थी,
गोरों से लड़ाई थी, अब हमारे देश में रहने वाले कुछ कालों से हम लोग की लड़ाई है। इस लड़ाई में भी हमको एकता का परिचय हम लोग को देना चाहिए, इसीलिए यह स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। सन 74 वर्ष पहले देश को आजाद कराया गया था तो तिरंगा फहराया गया। मैं यहाँ पर भारतीय समाज पार्टी के जितने भी लोग जुटे हुए हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर एक वचन लीजिए कि जिस दिन 2022 में हम लोग इस सरकार को हटाने का काम करेंगे, उस दिन तिरंगा के साथ साथ हम लोग पीला झंडा भी यहाँ फहराने का काम करेंगे। इसी बात के साथ सबको जय हिंद, जय भारत, और एक बार मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय